बॉडी में जब दोषों का इम्बैलेंस होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। लेकिन अगर वो लक्षणों को नजरअंदाज करके वही आहार विहार को फॉलो किया जाए जिससे वो लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो आगे जाके वो रोग उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। ये सब कुछ मल्टीपल स्टेजेस में होता है, जिसे आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया गया है, जो है षट क्रिया काल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। षट मींस 6 एंड क्रियाकाल मींस स्टेजेस या संप्राप्ति। तो आज हम इस वीडियो में 6 स्टेजेस ऑफ डिसीज मैनिफेस्टेशन कॉल्ड एज षट क्रियाकाल इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति एंड भेद आता है। हम ये 6 स्टेजेस को एक एनालॉजी से कंपेयर करते हैं। इमेजिन करो कि गार्डन में एक नल के नीचे बकेट रखी है। जब नल शुरू करते हैं तो सबसे पहले बकेट में पानी भरना शुरू होता है। धीरे धीरे पूरी बकेट पानी से भरने लगती है और बकेट ब्रिम तक भर जाती है। उसके बाद भी अगर नल को बंद नहीं किया तो पानी बकेट से नीचे बहने लगता है और जहां उसको जगह मिली वहां फ्लो करने लगता है। उसके बाद जहां भी पानी जाता है वहां पर पौधे उगने लगते हैं और आगे जाके वो पौधे बड़े हो जाते हैं। इसमें 6 सिनेरियोस है। सबसे पहला, पानी बकेट में भरना शुरू होना यानी संचय। सेकंड स्टेज, पानी बकेट के एज तक भर जाना यानी प्रकोप। थर्ड स्टेज, पानी बकेट से नीचे फ्लो होना यानी प्रसर। फोर्थ स्टेज, पानी को जहां जगह मिले वहां पर स्प्रेड होना यानी स्थान संश्रय। फिफ्थ स्टेज, जहां स्प्रेडेड पानी एब्जॉर्ब हुआ है वहां नए पौधे उगना यानी व्यक्ति। एंड सिक्स स्टेज, इन पौधों की ग्रोथ हो जाना यानी भेद। ऐसा समझ सकते हैं। अब ये 6 स्टेजेस को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने षट क्रियाकाल का जो श्लोक बताया है वो देख लेते हैं। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो व्यक्ति दोषानाम स भवेत भिषक। जिसमें ऐसा बोला गया है कि एक भिषक को अगर एक पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करना है तो उसे षट क्रियाकाल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो डिसीज की सीरियसनेस को समझ सके और उसका अच्छे से असेसमेंट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेज से, जो है संचय यानी स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। जब दोष बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने मेन साइट पर बढ़ना शुरू होते हैं, जो षट क्रियाकाल का फर्स्ट स्टेज होता है। बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जो रीजन से दोष बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो आहार विहार के प्रति डिसइंटरेस्टेड फील होना और उसके अपोजिट आहार विहार को फेवर करना। ऐसा कहा गया है कि अगर इसी स्टेज पर डिसीज को ट्रीट किया जाए और इसका स्प्रेड रोका जाए तो आगे जाकर कोई सीवियरिटी नहीं होगी और पर्सन जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। हम इस स्टेज को एक टेबल से समझते हैं, जिसमें 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है दोष के चय या संचय का, सेकंड कॉलम है उसके मेन साइट का, थर्ड कॉलम है डिजायर फॉर अपोजिट क्वालिटीज का, एंड फोर्थ कॉलम है सिम्टम्स का। अब जैसे कि आपको पता ही है, वात का मेन साइट पक्वाशय होता है, इसीलिए बॉडी में जब वात का चय या संचय होता है तो वात के रुक्ष, शीत एक्सेट्रा गुण बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसके अपोजिट क्वालिटीज वाले पदार्थ खाने का मन करता है, जो स्निग्ध, उष्ण और मधुर गुण वाले। और जब वात का चय हो जाता है तो सबसे पहले स्तब्धपूर्ण कोष्ठ यानी एब्डोमिनल बल्जिंग ये सिम्टम दिखाई देता है। सिमिलरली पित्त की मेन साइट ग्रहणी होती है, इसीलिए उसके चय अवस्था में मधुर और शीत गुणात्मक आहार विहार बॉडी को अच्छा लगता है। और पित्त के चय अवस्था में पित्त अवभासत यानी येलोनेस ऑफ आईज, नेल्स एंड यूरिन दिखाई देता है। एंड थर्ड है कफ, जिसका मेन साइड आमाशय होता है। और कफ चय में स्निग्ध और गुरु गुण बढ़ने के कारण बॉडी में हेवीनेस महसूस होती है और कुछ खाने का मन नहीं करता, इसीलिए फास्टिंग करने से अच्छा लगता है। और कफ चय में मदोष्मता यानी लेथार्जी ये सिम्टम दिखाई देता है। सेकंड स्टेज है प्रकोप यानी स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ये स्टेज में दोषास अपने मेन साइट पर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और पहले से ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे वात का जब प्रकोप हो जाता है तो हाइपर पेरिस्टाल्सिस दिखाई देता है, यानी हम जो खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी स्टमक और इंटेस्टाइन से पास हो जाते हैं, जिसके कारण डायरिया हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स का सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। सिमिलरली जब पित्त का प्रकोप होता है तो इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बॉडी में जलन महसूस होती है। और कफ के प्रकोप में पर्सन को खाना देख के ही नॉशिएटेड फील होता है और चेस्ट में हेवीनेस महसूस होती है। थर्ड स्टेज है प्रसर यानी स्टेज ऑफ स्प्रेड। इस स्टेज में दोषास अपनी साइड को छोड़कर बाकी जगह पर मूव करने लग जाते हैं। जैसे अगर बकेट पूरी भरने पर नल बंद नहीं किया तो पानी बकेट से फ्लो करने लग जाता है, या जैसे दूध गर्म करते वक्त अगर उसको उबलने पर गैस से नहीं उतारा तो वो वेसल से बाहर फ्लो करने लगता है। ठीक उसी तरह दोषास जब अपने साइड पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो दूसरी साइड पर मूव करने लग जाते हैं। जैसे जब बॉडी में वात का प्रसर होता है तो पर्सन के कान में दुखता है और वो टिम्पैनाइटिस एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली पित्त के प्रसर में बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो बर्निंग सेंसेशन पहले के स्टेजेस में थोड़ी महसूस होती थी अब वो बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है। और जब कफ का प्रसर हो जाता है तो फैटिक, इंडाइजेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ऐसे बताइए। फोर्थ स्टेज है स्थान संश्रय यानी स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन। इस स्टेज में दोषास दुष्य यानी वीक टिश्यूज या मल जहां प्रेजेंट होते हैं वहां पर अटैक करते हैं और डिसीज का मैनिफेस्टेशन भी इसी स्टेज में होता है, इसीलिए इस स्टेज को पूर्व रूप भी कहते हैं। ये दोषास जहां भी ट्रैवल करते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं उस जगह पर डिसीज फॉर्म हो जाती है। जैसे अगर किडनी पे जाके लोकलाइज हो गए तो किडनी रिलेटेड डिसीजेस होंगी, या हार्ट पे जाके लोकलाइज हो गए तो हार्ट रिलेटेड।
ऐसा कहते हैं कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टेज पर रसायन चिकित्सा किया जाए तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। फिफ्थ स्टेज है व्यक्ति यानी स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये स्टेज में डिसीज अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करती है, इसीलिए ये स्टेज को रूप अवस्था भी कहा गया है। ये स्टेज पर हम डिसीज को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर डिसीज पर्टिकुलर सिम्टम्स शो करने लग जाते हैं व्यक्ति स्टेज पर। फाइनली सिक्स स्टेज या काल है भेद यानी स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये षटक्रिया काल की फाइनल स्टेज होती है। जैसे कि मैंने बताया था, फिफ्थ स्टेज यानी व्यक्ति में डिसीज इजीली डायग्नोस होती है, लेकिन सिक्स स्टेज यानी भेद में डिसीज करेक्टली डायग्नोस होती है, ऐसा बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायरिया हुआ है तो कौन से दोष के डोमिनेंस के कारण हुआ है या एग्जैक्टली क्या इंबैलेंस हुआ है ये स्टेज में पता चलता है। यहाँ पर हमारे षट क्रिया काल के एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ षट क्रिया काल। फर्स्ट, हमें एज अ डॉक्टर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीज कौन से स्टेज में है हमें ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें षट क्रिया काल से पता चलता है। सेकंड, अगर शुरू के स्टेजेस में ही हमने प्रॉपर डायग्नोसिस कर लिया तो हम आगे जाके उस डिसीज का स्प्रेड रोक सकते हैं। थर्ड, डिसीज की सीवेरिटी के बेसिस पर उसकी ट्रीटमेंट डिफर करती है, इसीलिए षट क्रिया काल का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फोर्थ, अगर एक डॉक्टर चाहता है कि उसका पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो और उसे बार बार रिकरेंट डिसीज ना हो तो उसे षट क्रिया काल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो डिसीज को रूट कॉज से क्योर कर सके। अब ये चैप्टर को एंड करने से पहले मेरे लिए आपके पास एक क्वेश्चन है। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पित्त अवभासता एंड मधोष्मता ये कौन से दोष के क्षय के लक्षण है, ये मुझे कमेंट करके नीचे आप बताइए। और कुछ चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी हमने लॉन्च कर लिए, जो नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।